बहुत कोशिश की, फार्म वगैरह भरे, आर्मी में भी 3-4 बार गया, भर्ती देखी, नहीं फिट हो सका। जब फिट होते हैं उसके बाद नंबर नहीं आया, ठीक है ना। और 4th क्लास के लिए भी अप्लाई किया, बहुत फार्म लगाए, उधर भी नंबर नहीं आया। नंबर कहीं नहीं आया? कहीं नहीं आया। रियासी में चिनाब ब्रिज के साथ में गन्ने का जूस, गन्ने के जूस की एक रेहड़ी है। इस रेहड़ी पर काम करने वाला युवक 10वीं तक पढ़ा है, सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की, नहीं मिली। अपना घर चलाने के लिए, रोज़गार के लिए इस लड़के ने ये रेहड़ी यहाँ पे खोल ली। 6 साल से अब ये काम कर रहा है। लॉकडाउन के बीच में इसे क्या परेशानी आई और लॉकडाउन के बाद अब इसका काम इस चिनाब ब्रिज के ऊपर ठीक राफ्टिंग पॉइंट के सामने, यहाँ जब आप राफ्टिंग के लिए आते हैं, राफ्टिंग के साथ में ही इस बच्चे की यहाँ पर रेहड़ी है और ये यहाँ पर मेहनत करता है इस रेहड़ी के ऊपर। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के तहत बहुत सारे लोगों की कहानी आप तक पहुँचाने का जिम्मा स्ट्रेट लाइन का है। आइए आज इस भाई की कहानी सुनते हैं। आपका नाम? मुकेश शर्मा सर। मुकेश जी, मुझे ये बताओ कि आपने पढ़ाई 10वीं तक की, फिर नौकरी के लिए आपने कोशिश की, क्या बना? कुछ नहीं बना नौकरी के लिए, बहुत कोशिश की, फार्म वगैरह भरे, आर्मी में भी 3-4 बार गया, भर्ती देखी, नहीं फिट हो सका। जब फिट होते हैं उसके बाद नंबर नहीं आया, ठीक है ना। और 4th क्लास के लिए भी अप्लाई किया, बहुत फार्म लगाए, उधर भी नंबर नहीं आया। नंबर कहीं नहीं आया? कहीं नहीं आया। तो कभी एमएलए जो पहले होते थे, एमएलसी पहले होते, उनके घर का भी गेड़ा कभी लगाया आपने? बहुत बार लगाया सर। हाँ? बहुत बार लगाया। तो क्या आखते हो सर? आखते होया कुछ नहीं होया, कख नहीं अच्छा। किया। पर्ची लिखी कोने थोड़े ना दी? ये लिख देना पर्ची ऊपर ना कि भाई तेरा नाम हमने डायरी के ऊपर नोट करके रखा है। हाँ, वो नोट बहुत बार किया, हाँ। मगर बना कुछ नहीं बनाया। ऐसे ही लहारे दिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। फिर कैसे समझ दिमाग में आया कि अपना रेड़ा चला लूँ, कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लूँ अपना? जैसे ही बड़ा होता है, जैसे होश आने लगी, घर संभालने की जिम्मेदारी पड़ी। मम्मी है घर में, पापा है, 2 बच्चे हैं मेरे, बीवी है। जैसे दिक्कत आने लगी, भाई उनमें काम करूंगा तो गुजारा चलेगा, तो नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने ये काम कर लिया इधर, रेडी का काम। अब लॉकडाउन में थोड़ी आई मेरे को परेशानी। मार्च 24 को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सितंबर तक तो लॉकडाउन ही रहा। उस पीरियड में क्या किया आपने? गांव में ही रहे, ऐसे इधर उधर दिहाड़ी मिल जाती तो लगा लेते थे, वैसे अच्छा। तो फ्री थे, कोई काम नहीं। तो घर में खेती वेती है छोटी मोटी? खेती है। अच्छा, इसका मतलब हो गया घर का जो राशन पानी है, जो घर का किचन है, वो उसी खेती से चलता होगा। हाँ, उसी खेती से चलता है। या उसमें भी बाजार की जरूरत पड़ती, बाजार के सामान की जरूरत पड़ती है? ज़्यादा नहीं पड़ती बाजार की, नॉर्मल पड़ जाती है बाजार की, नहीं तो घर से ही हो जाता है गुजारा। अच्छा। हाँ। तो अब आप ये काम कर रहे हैं, सितंबर के बाद ही आपने ये शुरू किया होगा। तो सितंबर से लेके आज फरवरी का महीना है, काम कितना है? वैसे ठीक है, काम चल रहा है, घर का गुजारा हो जाता है। तो राफ्टिंग के लिए लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं। तादाद कितनी है? कम से कम भी 1000 बंदा तो हो जाता है पर डे का। पर डे का 1000 बंदा हो। वो इधर पीते हैं आपके रेड़े के ऊपर, वो आकर गन्ने का ये जूस पीते हैं? नहीं, देखो 500 बंदा, 1000 आएगा तो उसमें 500-600 बंदा पिएगा। अच्छा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, पिएगा पक्का? हाँ, पक्का पिएगा। अच्छा। अब आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि वो ज़माना जब आप नौकरी की तलाश में थे, नेताओं के घरों के गेड़े लगा रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि यार कहीं मैं सरकारी नौकर हो जाऊं तो कम से कम मैं अपने घर का ख्याल रखूंगा, वो ज़माना ठीक था या ये ज़माना ठीक है? अपने हाथ की कमाई कर रहे हो, ना कोई मालिक है, ना कोई अफसर है, ना कोई कुछ है। नहीं, ये ठीक है, अपने हाथ की कमाई ठीक है। जिनको दिहाड़ी लगाओ, शाम को घर चले जाओ। मेहनत ज़रा ज़्यादा है? मेहनत ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा भी नहीं है। कोशिश ये, अगर आप दिहाड़ी लगाओगे, बीच में कुछ अपना एक्स्ट्रा नहीं करोगे, खाने के अलावा 3 टाइम खाना खाओगे, कोई इंसान मरेगा नहीं। अगर अदर बाई कोई नशा वगैरह पालोगे, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, बाद में फिर आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि नशा नहीं लगना चाहिए, बाकी गुजारा हो जाता है, नौकरी मिले या ना मिले। अच्छा। हाँ, भाई मालिक भी आप, हाँ, नौकर भी आप, सब कुछ आप। मगर ये तो होता होगा कि घर से सुबह जल्दी निकलना है, हाँ, बस। रात को थोड़ा लेट जाना है, तो घर में दिक्कत नहीं होती? धर्मपत्नी ये नहीं कहती कि पूरा दिन तो आप बाहर ही रहते हो? नहीं, उनको पता है दिहाड़ी लगाने गए हैं, हाँ, आ जाएंगे। पूरा दिन मेहनत करनी है। हाँ। यानी इसका ये मतलब है कि इन बड़े बड़े लोगों के घरों के गेड़ियां लगाना बंद करने से बेहतर है कि आप
सड़क के किसी कोने पर अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू कर लो, काम चल जाएगा। चल जाएगा, चल है जाएगा, ना? चल जाएगा। इसका मतलब होगा कि मेहनत की ये इसमें मेहनत ज़्यादा है, मशक्क़त ज़्यादा है। सरकारी अफसरी में भी बड़ा मज़ा है, ठीक है, मजा है। लेकिन 4 बजे आप घर चले जाते हैं, यहाँ तो शाम तक खड़े रहना है। शाम तक। और गर्मियों में गर्मियों में 9 साढ़े 9 बजे तक। 9 साढ़े 9 बजे हाँ, तक। क्योंकि लोकल आएगा ना, रियासी के आएंगे, जैसे वो अपने रियासी बाज़ार के दुकानदार हैं, वो शाम को अपनी दुकानें बंद करके चुनाव के रिवर पर आते हैं, ठंडी हवा चलती है इधर, बहुत मज़ा है। 2-2 3-3 घंटे तक इधर बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो अब कोई इरादा बना है कि यार रेड़े पे तो मैं काम कर रहा हूँ, कोई छोटी सी दुकान कहीं ढूंढ लूँ और दुकान में शिफ्ट हो जाऊँ, या अभी कोई कोशिश नहीं कर रहे? कोशिश है सर, हाँ। कोशिश है, मगर मिलती है तो कोशिश तो कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हो? लेकिन फ़र्क आया है इन 6 सालों में? कितना कुछ बदल गया है 6 सालों में? बदल जाता है सर, हैं? बदला है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब अगर कोई कहता है कि चलो यार मंत्री जी के यहाँ चक्कर एक लगा के आते हैं, चलो नेताजी के यहाँ चक्कर लगा के, अब तो मंत्री रहे नहीं, नेता के यहाँ चक्कर लगाने चलते हैं, जाते हो? नहीं, टाइम ही नहीं है, अगर चले जाएंगे तो देर टूट जाएगी। मतलब अब आपकी भी आस टूट गई, आपने देख लिया, जितना चक्कर लगाने थे लगा लिए, जितने जूते घिसाने थे घिसा लिए, चलिए, है ना? हाँ, वो कुछ नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। क्या कहेंगे बहुत सारे वो लोग जो आज भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, परेशान है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई टिक्की खा रहा है, कोई ब्रिज से छलांग मार रहा है, कोई शराब के नशे में है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है कि जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कई फ्रस्ट्रेट हो गए हैं घरों में, क्या कहते हैं, पीजी कर ली, डिग्रियां करके नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं। उनको क्या संदेश दोगे आप? कोई मैसेज दो उनको, ताकि उनको पता चले कि ये पूरा दिन गन्ने का जूस बेचने वाला मेरा भाई आपके लिए एक मैसेज दे रहा है। देखो, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके लिए प्राइवेट जॉब भी है, वो प्राइवेट जॉब कर ले, उसमें मेहनत करे, ठीक है ना। जो थोड़ा कम पढ़ा है तो वो मेरे जैसा मेहनत करे तो कुछ नहीं होता, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सुसाइड कर, आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। जीवन बड़ा कीमती है। कीमती है। अच्छा, मुझे बताओ बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। अच्छा, शाम को घर जाते हो, सुकून मिलता है उनकी शक्ल देख के, उनका चेहरा देख के? खुश होते हैं वो आप? बिल्कुल बिल्कुल खुश होते हैं सर। चलिए, तो आपने मेरे इस भाई से सुन लिया कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल नारा बड़ा मामूली आपको लगता होगा, लेकिन ये नारा बहुत कीमती है। नारा इसलिए कीमती है क्योंकि ये लोकल है और इसके लिए स्ट्रेट लाइन वोकल है। जब आप अगली बार रियासी आएँ, राफ्टिंग करने के लिए चिनाब ब्रिज आएँ, मेहरबानी करके एक गन्ने के जूस का गिलास आप लोग अगर यहाँ मेरे भाई के पास पिएंगे ना, तो इस भाई को वो एक गन्ने के जूस के गिलास से जो कमाई इस भाई को होगी ना, वो आपके मन को तो शांति देगी ही देगी, लेकिन इसके चेहरे पे ज़बरदस्त हंसी लाएगी। अभी भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हम भी यहाँ जूस का गिलास इनके पास पीने वाले हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए मुझे और आपको कोशिशें करनी है, और मेरे इन जैसे भाइयों को खड़ा करना है। खड़ा तभी ये हो सकते हैं जब मैं और आप इन पॉइंट्स को ढूंढे, यहाँ पर एक दिन निकाल कर आएँ, और हमें दिल करे या न करे, लेकिन एक गन्ने के जूस का एक गिलास पीकर हम यहाँ से ज़रूर जाएं।